आज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 9.1 8th क्लास की, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन दी एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री एंड 130 डिग्री, कैन दी क्वाड्रिलेटरल बी पैरेललोग्राम, इफ सो वाई। अगर ऐसा है तो किस लिए है कि नहीं है ये बताना है। अगर नहीं है तो किस लिए नहीं है, और है तो किस लिए है। एंगल्स दे रखे हैं कौन से, एडजेसेंट एंगल्स। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल्स हैं अपने पास, तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, उनकी जो कंडीशन है वो क्या आएगी, ए बी सी डी। जैसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये पैरेललोग्राम है, या पहले हम बात करें एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, जो एंगल्स एक ही लाइन पे यूज होंगे। जैसे ए डी पे यूज होंगे तो ए और डी एंगल दोनों का जो पेयर है वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बोला जाएगा। इसी तरह से अगर इसकी बजाय सी और डी यूज करें, हम सी डी लाइन यूज करें, तो एंगल डी के साथ एंगल सी एडजेसेंट एंगल, सी के साथ इसी तरह से बी हो सकता है, बी के साथ ए। एक ही लाइन पे जो एंगल्स यूज हो रहे हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। और पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होती है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां से इनका सम अगर 180 तो बन रहा है तो ये पैरेललोग्राम है, और 180 नहीं बन रहा तो ये पैरेललोग्राम में नहीं है। तो यहां से हम फाइंड आउट करें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री प्लस 130 डिग्री, और ये हो गया 190 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। 180 के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम में नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90-90 each and third angle is 140, find the fourth angle। क्वाड्रिलेटरल के अपने पास 3 एंगल्स बता दिए इसने, 2 90-90 के और 1 140 का, देन फाइंड दी फोर्थ एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होगा। सम ऑफ all angles of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। इस चीज को अगर हम यूज करते हैं तो इसमें अपने पास जो एंगल्स क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड में 2 एंगल्स को तो क्या कहा, 90 ईच, यानी हर एंगल्स की वैल्यू 90 के इक्वल। और जो थर्ड एंगल है वो है 140 और प्लस में फोर्थ एंगल। कितना बढ़ना चाहिए, 360 डिग्री। तो ये 180 में 140 और ऐड होगा तो इसका मतलब 320, 180 प्लस 140 प्लस फोर्थ एंगल, और ये बनेगा 360 के इक्वल। तो ये हो गया 320, और 320 फोर्थ एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी साइड में माइनस करवाना पड़ेगा हमें। फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 360, और जो 3 एंगल्स का सम जो बना है वो 320 दूसरी साइड में जाके माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी फिर, 40 डिग्री। ये था सेकंड। थर्ड में है वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। पैरेललोग्राम का 1 एंगल है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हमने याद कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम में, जैसे एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है और इसमें एक एंगल जैसे 150 दिखा दिया, ए को मान लिया 150 डिग्री, तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए के अपोजिट क्या है इसमें, सी वाला, तो ये भी कितना आ जाएगा 150,
और इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 बनेगा। तो ए के साथ डी एंगल जो है इसका एडजेसेंट एंगल है, तो इसका मतलब इसके साथ ए और डी का सम 180 बनेगा। तो ये अगर 150 है तो 180 दोनों का सम बने तो डी कितना होना चाहिए 30 डिग्री। इसका मतलब डी की वैल्यू फिर इसमें आएगी 30 और फिर इस एडजेसेंट एंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो डी के अपोजिट बी बनेगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 30 डिग्री। तो इसको कैसे लिखें, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू 150 डिग्री, या इसको फिगर के अकॉर्डिंग डिसाइड करके ही हम इजीली लिख सकते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग ही इसको रिलेट कर देते हैं, सोल्व करेंगे तो फिगर बना देंगे इसका और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल A इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो जो पैरेललोग्राम था उसको हमने ABCD मान लिया और उसमें जो एक एंगल 150 दे रखा था वो हमने A मान लिया। देन एंगल C इज इक्वल टू 150, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 बनेगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 150 एंगल डी, और दिस इंप्लाइज एंगल डी की जो वैल्यू है 180 में से 150 माइनस होके 30 डिग्री। एंगल डी के जो अपोजिट है वो एंगल बी है, वो भी कितना आ जाएगा फिर 30 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, इसलिए डी और बी अपोजिट थे इसलिए इक्वल होंगे। तो डी की वैल्यू 30 थी तो बी की भी 30 आ जाएगी। तो सो ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 150 150 और 30 30, यानी ए और सी 150 50 और डी और बी 30 30। इस टाइप से इस पैरेललोग्राम के ये ऑल 4 एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ में है द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, एक पेयर जो अपोजिट एंगल्स का पैरेललोग्राम में बना है ए बी सी और डी, वो 150 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 150। तो इसका मतलब दो एंगल्स का सम दे दिया है क्वाड्रिलेटरल में और ऑल 4 एंगल्स का सम कितना आएगा 360। इसका मतलब अदर 2 एंगल्स का सम कितना बचेगा 360 में से जो 2 एंगल्स की वैल्यू दे रखी है इसने इसको सबट्रैक्ट करवा लेंगे। देयरफॉर सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो दूसरा पेयर बन गया, जैसे ए और सी का सम दे दिया इसने 150, तो इसका मतलब दूसरा पेयर क्या बन गया बी और डी, इन दोनों का सम क्या आएगा ये चीज हम बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ऑल 4 एंगल्स का सम 360 और 360 में से अगर इस पेयर का सम अगर सबट्रैक्ट कर दें तो इन दोनों का सम आ जाएगा और ये कितना हो गया 210। ये 2 एंगल्स की वैल्यू है और हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में
इक्वल होते हैं। तो ये इन दोनों का सम है और ये दोनों इक्वल है, तो ईच एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और 202 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ईच पार्ट की जो वैल्यू है वो 105 हो जाएगी। देयरफॉर रिमेनिंग एंगल्स जो अपने पास सम बना है दोनों का अपोजिट पेयर का, यानी कि इस पेयर का तो हो गया 150, फिर इस पेयर का कितना बच गया 210 और ईच एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों इक्वल है तो जो सम है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ईच पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। रिमेनिंग एंगल्स कितने आ जाएंगे 105 एंड 105। ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मेजर 3x + 8 एंड 10 - x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है। अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो रिजल्ट्स अपने पास इसने दे रखा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होने के रीजन से इनका सम 180 बनना चाहिए। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंगल 3x + 8 है और दूसरा है इसके साथ ऐड करें तो 10 - x, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट होने के कारण इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए 180। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, x वाले टर्म्स इकट्ठे करें हम तो 2x बचेगा और ये रिजल्ट +18 = 180। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 दूसरी साइड में जाके 180 में से माइनस, और कितना बच जाएगा 162। और फिर अगर इसके में x की वैल्यू निकाली जाए तो 2 इसके डिवाइड में, और 162 को जब 2 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा रिजल्ट 81।